आज ग्रामर की इस श्रृंखला में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसे हम कहते हैं पूर्ण, अपूर्ण, भविष्यकाल। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कहते हैं पूर्ण, अपूर्ण, भविष्यकाल। किसी भी टेंस को जानने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे वाक्य पहचान, वाक्य पहचान के अंतर्गत देखेंगे कि जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तथा समय सूचक शब्द, समय सूचक शब्द का प्रयोग हो, तब वहां फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे एग्जाम्पल, वह 2 दिन से दौड़ रहा होगा। आप देख रहे हैं कि वाक्य के अंत में लिखा है रहा होगा, देख रहे हैं लिखा है 2 दिन, तो ये वाक्य पहचान है, यह है समय सूचक शब्द। ऐसे शब्द जो किसी समय अवधि के बारे में बताते हैं। तो जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द दिया है तथा समय सूचक शब्द का प्रयोग हो, तो उसे हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस वाक्य पहचान के बाद में अब हम देखेंगे नियम, कि इस टेंस में किस प्रकार के नियम का प्रयोग करेंगे। नियम नंबर 1 की बात करेंगे। कर्ता आई और बी, आई और बी के साथ सहायक क्रिया शैल, है, बीन का प्रयोग करेंगे। नियम नंबर 2 देखेंगे। अन्य कर्ता जैसे यू, ही, सी, इट या नाम के साथ सहायक क्रिया बिन, है, बीन का प्रयोग करेंगे। यानी कर्ता आई और बी के साथ शैल, है, बीन, अन्य कर्ता ही, सी, इट या नाम के साथ बिल, है, बिल का प्रयोग करेंगे। दे भी होता है अन्य कर्ता का मतलब जो आई और बी ना हो, तो इनके साथ हम सहायक क्रिया का प्रयोग बिल, है, बिल का प्रयोग करते हैं। तीसरा देखेंगे, इस टेंस में एमडी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट नियम में देखेंगे, निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। निश्चित समय का मतलब होता है 1939, जनवरी, फरवरी, ये सब ऐसे जो इंडिकेट करते हैं निश्चित के लिए। अनिश्चित के लिए 2 दिन, 2 महीना, 2 वर्ष, ये सब अनिश्चित के लिए। तो ऐसे टेंस जब निश्चित समय हो तो सिंस, अनिश्चित समय हो तो फॉर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे कि निश्चित और अनिश्चित क्या होता है। अब हम निश्चित के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। निश्चित के लिए जैसे आप देखेंगे 2 o'clock, 2 बजे, 1980, जनवरी, संडे,
टुमारो एक्सेट्रा, यानी कि ऐसे शब्द जो निश्चित बताते हैं। 2 o'clock, 1980, जनवरी, संडे, टुमारो, तो ऐसे शब्द जो समय की निश्चितता के बारे में बताते हैं तो हम वहां सिंस का प्रयोग करेंगे। फार के लिए मतलब अनिश्चित, जैसे टू आर, टूडे, 3 months, 4 weeks, यानी कि ऐसे शब्द जो अनिश्चित के बारे में बताएं तब हम वहां फार शब्द का प्रयोग करते हैं, निश्चित के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। तो ये था फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नियम। अब नियम सीखने के बाद में हम मेथड सीखेंगे। मेथड के लिए हमें क्या जानना होगा? यदि आप वाक्य पहचान नियम सीख जाएंगे तो मेथड आसानी से सीख जाएंगे। मेथड में सबसे पहले आता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइमली वर्ड। सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइमली वर्ड। टाइमली वर्ड का मतलब होता है समय सूचक शब्द। अब हम देखेंगे निगेटिव। निगेटिव का मतलब होता है कि ऐसे वाक्य जो नकारात्मक संबोधन करे तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइमली वर्ड। यानी नॉट का प्रयोग हम कहां करेंगे? विल ऑब्लिक शैल और हैव के बीच में। तीसरा देखेंगे इंट्रोगेटिव ए पार्ट। इंट्रोगेटिव ए पार्ट का मतलब होता है कि हिंदी वाक्य की शुरुआत क्या से करेंगे, लेकिन अगर हम अंग्रेजी में बात करेंगे तो हमेशा सहायक क्रिया सबसे पहले आएगी। तो सहायक क्रिया विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइमली वर्ड। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव बी पार्ट। इंट्रोगेटिव बी पार्ट में क्या करते हैं कि इंट्रोगेटिव ये का ही रहता है, बस इसमें क्या है क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देते हैं। क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द, वेयर, व्हाई, व्हेन। तो क्वेश्चन वर्ड के बाद में आएगा विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइमली वर्ड। अब देखिए नेक्स्ट मेथड सेंटेंस का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव ये पार्ट। इंट्रोगेटिव निगेटिव ये पार्ट का मतलब होता है कि हिंदी वाक्य की शुरुआत क्या से करेंगे और नहीं शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन अंग्रेजी में बात करेंगे तो कुछ सहायक क्रिया सबसे पहले आएगी, जैसे विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट, विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन
प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस सिंस ऑब्जेक्ट फॉर्म प्लस टाइमली वर्ड। यानी आप देख रहे हैं कि बिल ऑब्लिक सेल जो होता है सहायक क्रिया सबसे पहले आएगा वो नॉट का प्रयोग किए। ये होता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव ये पार्ट। अब आता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बी पार्ट। इसमें हम क्या देखेंगे, बी पार्ट का मतलब होता है कि क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा, फिर आता है बिल ऑब्लिक सेल, उसके बाद में आता है सब्जेक्ट, फिर आता है नॉट, फिर आता है उसके बाद में आएगा बीन प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस सिंस ऑब्जेक्ट फॉर्म प्लस टाइमली वर्ड। तो एक बार हम क्विक रिवीजन करेंगे। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस बिल ऑब्लिक सेल प्लस है प्लस बीन, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर्म प्लस टाइमली वर्ड। जब निगेटिव बनाएंगे तो बिल ऑब्लिक सेल और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव ये में क्या करेंगे, सहायक क्रिया सबसे पहले आएगी बिल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस बीन, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, रेस्ट वही रहेगा। इंट्रोगेटिव बी में क्वेश्चन वर्ड आता है, बाकी इंट्रोगेटिव ये का सेम आ जाएगा। याद करने का तरीका, इंट्रोगेटिव बी में क्वेश्चन वर्ड आएगा, इंट्रोगेटिव ए का पीछे वाला पूरा लिख देंगे। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव ये में क्या करेंगे, बिल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट फिर नॉट आता है बीन, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, बाकी का सेम रहेगा। इसमें क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बी पार्ट में क्वेश्चन वर्ड आएगा और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव ऐड का हम पीछे ऐड कर देंगे। तो मेथड जो है जितना भी आप टेस्ट पढ़ेंगे उसमें क्या होता है कि अगर आपको ट्रिक पता चल गया तो आप बना ले जाएंगे। जब भी वाक्य हम आपको जैसे एक या दो वाक्य प्रैक्टिस कराएंगे और जब भी आप वाक्य प्रैक्टिस करेंगे तो इसके माध्यम से आप क्या करेंगे, वाक्य को प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मान लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस है, निगेटिव है या कोई इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बी पार्ट है, तो इस मेथड के माध्यम से आप करेंगे। जैसे भी हम दो वाक्य आपको प्रैक्टिस कराते हैं तो थोड़ा सा समझ में आएगा। वह 2 दिन से पढ़ रहा होगा। अब ये देखिए रहा होगा है और 2 दिन है, इसका मतलब ये हमारा टेंस कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सिंपल साधारण है, इसलिए हमारा कौन सा मेथड लगेगा, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को आप निकाल करेंगे तो सबसे पहले क्या आता है, कर्ता। कर्ता क्या है, वह क्या है, अन्य कर्ता में आता है। आई और बी के साथ सहायक क्रिया सेल है बीन का प्रयोग करेंगे, लेकिन अन्य कर्ता के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, बिल है बीन। तो यहां हो जाएगा ही बिल है बीन। अब ही हुआ, बिल है बीन, उसके बाद में क्या आएगा, मेन वर्ब, पढ़ रहा होगा। पढ़ना का क्या होता है, रीड, रीडिंग हो जाएगा, यानी ही बिल है बीन, रीडिंग। अब रीडिंग के बाद में क्या आएगा, सिंस या फॉर। तो यहां 2 दिन है तो यहां क्या होगा, अनिश्चित है, तो इसके लिए करेंगे फॉर, रीडिंग फॉर 2 डेज। इस तरह से हम इसका अनुवाद करेंगे और एक वाक्य और प्रैक्टिस करिए। जैसे क्या सुरेश 2 घंटे से दौड़ रहा होगा। पहचान क्या है, रहा होगा और 2 घंटे, यानी ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सेंटेंस पहचानिए, ये होता है इंट्रोगेटिव, ये ऐसे आपने पहचाना। वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, तो इसका मतलब इंट्रोगेटिव ये है, इसका मतलब आएगा बिल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस है प्लस बीन, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर्म प्लस टाइमली वर्ड। यहां सुरेश अन्य कर्ता है, आई और बी को छोड़ के नाम है, तो यहां हो जाएगा बिल, बिल सुरेश
2 घंटे में, इसका मतलब क्या है, अनिश्चित है। फॉर 2 आवर्स। तो जब भी अगर आपको इस प्रकार के वाक्य मिलते हैं तो आप किसी भी टेंस को सबसे पहले आप पहचानिए, तो आप पहचान होता क्या है, उसके नियम क्या होते हैं। जब आप नियम सीख जाएंगे तो आप मेथड खुद बना ले जाएंगे, और जब मेथड जब आप बना ले जाएंगे तो आप वाक्य को प्रैक्टिस कर ले जाएंगे। तो मैंने कुछ वाक्य प्रैक्टिस कराया है, आप लोग अपना घर पे प्रैक्टिस करिएगा। कोई क्वेरी हो तो बताइए। थैंक यू।